भाइयों नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे धान की फसल में जो इस तरह का ये कचरा होता है, इसको हम गोंदला भी बोल देते हैं और चोहला भी बोल देते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको गोंदला और चोहला दोनों चीज़ बोला जाता है। और गोंदला भी इसकी प्रजाति होती है और चोहला की अलग प्रजाति, वो थोड़ा हल्का कमज़ोर होता है। लेकिन पहले हम देखा जाता था कि हम ऑयल मिक्स वगैरह कोई भी हल्की दवाइयाँ भी डालते थे, दवाइयाँ अच्छी आती थी तो बहुत अच्छी काम करती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। बहुत ही हम दवाइयाँ डाल भी देते हैं तो बहुत आसानी से नहीं मरता है, जबकि इसका जो पेड़ होता है बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत आसानी से ये ख़त्म हो जाएगा दवाइयों से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल जो दवाइयाँ, जैसे मैंने ऑयल मिक्स को डाला था, पहले भी प्रयोग करता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उससे डालते ही 2-3 दिन में इसका असर देखने को मिलता था और पूरी गलाव खा के बैठ जाता था। और अभी भी मैंने वही डाला है, ऑयल मिक्स को समा वाली दवाई के साथ प्रयोग करके इसमें डाला था। लेकिन ये देखिए, मेरी जहाँ पर नहीं है उधर बहुत अच्छी धान है, और लेकिन यहाँ जहाँ पर है वहाँ पर धान पूरी तरह से छोटी हो गई है और खाद का भी ज़्यादा असर नहीं हुआ है, क्योंकि ये कचरा जो होता है यही खाद का पूरा तत्व प्रयोग कर लेता है और धान को ऊपर नहीं उठने देता है और इस तरह से धान के ऊपर छा जाता है। तो किसान साथियों, अब जो दवाइयाँ आ रही हैं वो दवाइयाँ प्रयोग नहीं करती हैं, ज़्यादा उनका असर नहीं रहता है। मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा लेकिन जिसमें कि इतना बड़ा भी है तो निश्चित रूप से यह पूरा ही बैठ ही जाएगा, ये खड़ा नहीं होगा। एक उपाय, सबसे अच्छा उपाय और बता रहा हूँ मैं, जुगाड़ वाला, जो कि आप को बिना दवाई डाले, बिना कुछ किए इसको आप आसानी से बिठाल सकते हैं। वो ये है कि आपके अगर खेत में अच्छी तरह से पानी का भराव है, भरा हुआ है खेत, चारों मूड़ा यानी कि मेड़ से पानी लगा हुआ है, तो आप कोई वजनदार सब्बल होती है या कि लकड़ी का टुकड़ा है कि पाइप बांध करके पीछे उसको आप घुमा सकते हो पूरे खेत में, जिससे कि यह पूरा बैठ जाता है। इसकी जड़ जो होती है बहुत जल्दी ये झुकता है और ये फिर दोबारा इस तरह से खड़ा नहीं होता। देखिए, मैंने ये पेड़ को इस तरह किया, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा दोबारा। और तो आप उसका भी पानी भरा हो तब, बिना पानी के ये नहीं झुकेगा, लेकिन पानी भरा है तो आप आसानी से इसको पूरा बिठाल सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा और ना किसी प्रकार का खर्चा आएगा। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि आपकी अगर से कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करी हैं तो कौन सी दवाइयों का इनका प्रयोग करें। मैं आज इसी दवाई का प्रयोग कर रहा हूं और से 4-6 दिन के बाद आपको एक वीडियो और डालूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और निश्चित 100% उसमें ख़त्म ही हो जाता है। इस दवाई को बासाग्राम के नाम से भी जाना जाता है, या कोई भी कंपनी, जैसे मैं अभी कैंट्रियो का प्रयोग कर रहा हूँ, आप दूसरी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी दुकान में जाएंगे, कहेंगे कि मेरे को चोहला गोंदला वाली दवाई दे दो बासाग्राम के नाम से, तो वो आसानी से आपको दे देंगे। इसकी जो डालने की मात्रा होती है वह 800 से 1000 ml में आता है। आपको 200 ml प्रति पंप के हिसाब से इसमें आपको खेत में छिड़काव कराना है। करीबन 100 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें घोल लीजिए पूरे को, और से आप पूरे खेत में छिड़काव करा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये 4-6 दिन के बाद पूरी तरह से, चाहे आपका बड़ा हो गया हो, इतना बड़ा भी है, तो पूरी तरह से ये बैठ जाएगा और से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके, या तो आपके खेत में अच्छा भराव है पानी का तो आप उसमें सब्बल मार दीजिए, पाइप लगा दीजिए, आप उसमें पूरा बांध करके घसीट दीजिए, जिससे कि यह पूरा बैठ जाएगा। धान उड़ जाती है लेकिन ये खड़ा नहीं होता है, पानी आपका भरा रहना चाहिए। दूसरा, इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। दवाइयाँ बहुत सी आती हैं, लेकिन मैंने भी डाला था, ऑयल मिक्स का प्रयोग किया था। और भी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती हैं इस तरह से। जैसे कि मैंने अभी ये हल्का सा जड़ों का गलाव हो चुका है, लेकिन ये फिर भी खड़ा होके फूल गया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। बासाग्राम आप प्रयोग करेंगे तो यह पूरी तरह से बैठ जाएगा और से दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, और आपकी धान 4-6 दिन के बाद ऊपर आएगी। 2 दिन के बाद दवाई डालने के 2 दिन के बाद आप खाद का प्रयोग कर दीजिए। आप जो भी यूरिया, जिंक, DAP वगैरह उसको डाल दीजिए और धान फिर से अच्छी तरह से हो जाएगी और ये पूरा गल के बैठ जाएगा। किसान साथियों, कैसा रहा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।